माते, संतोषी ने तो हमारी बात सुनी ही नहीं। गौ माता, समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। अर्थात? हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक बार धरती लोक पर शिविक नाम का भक्त हुआ करता था, जो दिन रात भगवान शिव की आराधना करता था। वो अपनी गरीबी दूर करने के लिए सदैव भगवान शिव से विनती करता था, परंतु भगवान शिव शंभु ने उसके लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ माते? ये देख एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि वो उसकी सहायता क्यों नहीं करते। तो शिवजी कहते हैं, देवी, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके भाग्य में दरिद्रता ही लिखी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्रणाम देवी। आपने बिल्कुल सत्य कहा देवी संतोषी। आपकी ये कथा सुनकर हमारा विचलित मन भी तनिक शांत हो गया। क्या हुआ इंद्रदेव, आप किस विषय को लेकर चिंतित हैं? देवी, प्रसंग यूं है कि ये दोनों थालियां अलग अलग प्रकार से क्यों सजाई हुई है? जिनके पास दैविक शक्ति नहीं होती वो यहाँ की अधिक वस्तुओं को ग्रहण नहीं कर सकते। देवी, इस कृत्य के पश्चात हमें स्वयं के लिए अपराधी की अनुभूति हो रही। कृपा कर हमारी सहायता करें। देवराज, आपकी आज्ञा शिरोधर्य है। हम आपकी दुविधा के लिए अवश्य कोई उपाय निकालेंगे। आप अपने स्थान पर जाइए, हम शीघ्र ही वहां पधारेंगे। धन्यवाद देवी, जैसी आपकी आज्ञा। हमारे बेटे को उल्टी सीधी बातें बोल के बरगलाते हो, ऊपर से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी अम्मा पे हाथ उठाने की? हम बताते हैं अब तुमको। ले छोटी, इससे इनके सर का भूत उतरेगा। अरे अम्मा, अम्मा लग जाएगी। अम्मा क्या कर रही हो? अरे अम्मा, शर्मिले को काहे मार रही हो यार? अरे बड़ी अम्मा हटो। नीली के बच्चे हैं, जोरों के गुलाम। पापा लग रही है। तुमको हम बताते हैं। पापा, पापा लग रही है। पिलाओ यार कोई। बड़े पापा, आप भी सुनोगे? ये वाला है घर वालों को धोखा देने के लिए, और ये है कागजों पे दस्तखत करने के लिए। तो बेटा खुद भी मार खाओ और अपनी बीवी और ससुर को भी मार खाते हुए देखो। ऐसा क्यों लग रहा है कोई घर के बाहर खड़ा है? यहाँ क्या कर रहा है? हमारा पीछा करते करते यहाँ भी आ गया तू?
धीरे बोल, कोई सुन लेगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल। अच्छा सिंदूरी, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। मेरी माँ की कत्ल की इकलौती गवाह हो तुम, प्लीज कोई याद करने की कोशिश करो। और अगर याद नहीं आ रहा है ना, तो ये देखो, हॉस्पिटल के सारे बिल्स। पिछले 8 महीने से हॉस्पिटल के सारे खर्चे मैं उठा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी मां के कातलों को तुमने देखा है और मैं उन्हें सजा दिलवाना चाहता हूं। सो प्लीज हेल्प मी। कौन है ये जो सिंदूरी से बात कर रहा है? चलो अच्छा है। कोई तो सिंदूरी को पहचानता है। हमें सबको बुलाना चाहिए ताकि इसकी सच्चाई सबके सामने तो आए। चोर! चोर! बचाओ! बचाओ! घर में चोर घुसा है! हमें बचाइए! चोर! चोर! जल्दी आइए! घर में चोर घुसा है! ये कुछ चिल्लाने लगी। चोर घुसा है! ये लड़की तो मुझे फंसवा देगी, यहाँ से निकलने नहीं भलाई है। लोग भाग कर राइडर को। छोड़ मुझे। हमारा पीछा कर रहा था, चिरकुट कहीं का। ऐसा भगाया है ना, दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि आप हैं कौन और हमारे में क्या कर रहे हैं। वो लड़की जिससे आप बात कर रहे थे, उसे आप जानते हैं क्या? देखिए, हम इस घर की बहू हैं, संतोषी नाम है हमारा। और वो लड़की जिससे आप बात कर रहे थे, वो यहाँ पर काम करती है। उससे जुड़ी अगर कोई बात है तो आप हमें बता सकते हैं। दरअसल मेरी माँ की कत्ल की इकलौती गवाह है और पिछले 8 महीने से वो कोमा में थी। तो ये कहानी सिंदूरी की। लेकिन आप जानते हैं उसको पिछले कुछ भी याद नहीं, उसकी याददाश्त जा चुकी है। हाँ जानता हूँ, डॉक्टर ने बताया था मुझे, लेकिन सिंदूरी की याददाश्त वापस आनी बहुत जरूरी, वरना मेरी माँ के कातिल को उनकी सजा नहीं मिलेगी। आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? इनकी मदद करने से कहीं ना कहीं हमारी परेशानी भी सुलझ जाएगी। बताइए ना संतोषी जी, आप मेरी हेल्प करेंगी ना? हाँ। थैंक यू सो मच। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एक काम कीजिए, आप फिलहाल अपना नंबर हमें दे दीजिए, हम आपसे बाद में फोन पे बात करते हैं। जी 1 मिनट, ये लीजिए मेरा कार्ड। हमें लगता है आपका यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा, कहीं कोई आपको देख ना दे। हम आपको फोन करते हैं। जी बेटी माफ करना, एक बात है। अरे बेटी, हम ये कैसे भूल गए कि घर में सीसीटीवी लगा हुआ है? सीसीटीवी तो है, लेकिन इसका क्या करेंगे? जैसे मैंने तुझे वो वीडियो दिखाया था जिसपे तू डांस कर रही, वैसे ही जो भी हरकतें तुमने की हैं वो तुम उस सीसीटीवी पे देख सकते हो, और उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि नाग पंचमी के दिन क्या होने वाला है। ये तो बड़ा आसान है। तो देरी क्या है, देख लेते ना। नहीं बेटी, एक परेशानी है। क्या परेशानी? परेशानी ये है कि वो जो सीसीटीवी पे रिकॉर्डेड है वो मधु के लैपटॉप में है, और वो हमें देखने नहीं देगी। और जब वो बाहर जाती है तो उस लैपटॉप को अपनी अलमारी में बंद करके ताला लगा के जाती है बेटा। फिर तो कुछ नहीं हो सकता, ये काम बहुत मुश्किल है काका। पापा, ऐसे में प्रताप भी अनकंफर्टेबल फील करेंगे। हम चाय अपने कमरे में ही पी लेते हैं।
अब आपको क्या लगा कि आप माफी को कहेंगे कि हमारे साथ बैठ के चाय पिया और वो बैठ के चाय पी लेंगे हमारे साथ? बिल्कुल सही बोल रहा है तू। अरे तुम खड़ी खड़ी हमें अपने दांत क्यों दिखा रही हो? जाओ बाजार से सब्जी लाओ। खाना बनाना हमारा काम है, सब्जी लाना नहीं। काका ने कहा ना सब्जी लेकर आने को, और वैसे भी जो खाना बनाता है हमारे घर में वही सब्जी लेकर आता है। लेकिन हम नहीं लेकर आएंगे। सुनो, बाजार जाओ, सब्जी लेकर आओ प्लीज। फिर से तू कह रहा है ना, इसके लिए हम जाएंगे। क्या हुआ देवी? आपने मंत्र उपचार रोक क्यों दिया? देवराज इंद्र, ये अनुष्ठान तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कनक से बने उस विशेष कुंड में हवन न करें जो देवलोक के भंडार में आदि काल से रखा हुआ है। तो कोई बात नहीं देवी, हम ये कुंड आपके समक्ष अभी प्रस्तुत करते हैं। मधु, कितनी देर लगेगी भाई? प्रताप, हमें अभी 10 मिनट और लगेंगे। ओहो, चलो हमें देर हो रही है, हम जा रहे हैं ऑफिस। देखो सिर्फ 10 मिनट है, तुम इधर देखो, जल्दी, मैं इधर देखता हूं। बेटे, ये तो गलत चाबी है। अगर उसने ढूंढी और उसे नहीं मिली तो उसे हम पे शक हो जाएगा। वापस रखाओ जल्दी। क्या हुआ? तुम जल्दी आ गई, वरना हम पकड़े जाते। चलो, कुछ और सोचना पड़ेगा। चलो, यही है वो जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई। आप गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। गिरफ्तार कर लीजिए आप लोग इनको। रुकिए, शर्मिली, पगला गई हो का? अरे अम्मा ने कहा किया जो इन्हें गिरफ्तार करा रही हो? हाँ, हाय दैया, अभी ठूठ की तरह कहाँ खड़ी हो, मुझे बकुरो। इन्होंने हमें सबसे पहले थप्पड़ मारा था। अब इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। अच्छा, तो मारा तो हम दोनों ने भी था, हमें गिरफ्तार करके दिखाओ। नहीं नहीं, शुरुआत तो इन्होंने की थी। अच्छा, 1 मिनट रुको। हमने तो तुम्हें मारा था। रुको, कैसे पति हो तुम? तुम्हारी पत्नी को ये लोग मार रहे हैं और तुम चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? देखिए इंस्पेक्टर साहब, सास बहू का मामला इन्हें अपने आप ही निपटाने दीजिए, हमें माफ करिए। हाय दैया, तुम अपना दिल का मायके में छोड़ के आई हो, तो इन बूढ़ी अम्मा पे तुमको तरस नहीं आता है? इन बूढ़ी माई को देखो, इनको गिरफ्तार करा के तुमको क्या मिल जाएगा? शर्मिली, एक बात बताए तुम्हें, अम्मा कीजिए तो बहू है, जिंदा है अभी। हमारे होते खबरदार जो किसी ने अम्मा को हाथ लगाया तो। हाँ, लगते दक्षा और माधुरी को क्या हो गया? लगता है कोई बुखार चढ़ गया इन्हें। सारा दक्षा माधुरी ने जो कोई खतरनाक प्लान बनाया होगा,
बहुरिया को सबक सिखाने का। आप इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लीजिए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्हें काहे गिरफ्तार कर रहे हैं आप? हैं काहे सास बहू के प्रपंचों में आप पढ़ रहे हैं? अरे बहुत सारे केस पड़े हैं शहर में। आओ डकैती हुई ना वहां जाइए ना। हाँ देखिए, आपको पता नहीं है होम वायलेंस का केस कितना खतरनाक होता है। अगर आप बीच में पड़ेंगे तो आपको भी गिरफ्तार कर लेंगे हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्हें छोड़ दो। कुटू जी तो किसी काम के नहीं है। मैं इनकी माँ को नहीं छोड़ूंगी। ये आपकी चाबी। 1 मिनट होल्ड करना। ये चाबी तुम्हारे पास कहां से आई? हाँ? ये वहां टेबल पे रखी थी। ओह, शायद हमने बात करते करते वहां रख दी होगी। थैंक यू। संतोषी जी अच्छा, मैं निकल रहा हूँ, आने में देर होगा, और मेरे कपड़े लॉन्ड्री के लिए दे देना। जी। सब किए किराए पर पानी फिर गया। हमें माफ कीजिएगा, अपने पति को पाने के लिए सब किया है। मर गई। अरे कोई उठाओ हमें। किसने किया ये? क्या हो? हाथ दो हाथ दो हाथ दो। अरे पापा, आप तो हमें उठाने लगे थे और खुद गिर गए। काका संभालिए, इधर आते थे। अरे ओह ओह, पता नहीं कैसे हमारा पैर फिसल गया बहू। मैडम, ज्यादा लगी तो नहीं ना? हाथ दीजिए, हम उठा। हम खुद उठाएंगे। हटिए सब लोग। हाथ दो। नहीं नहीं, यहाँ आराम से, संभाल के। आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? ये रस्सी यहाँ किसने बांधी? रस्सी वो कारपेंटर आया था। कारपेंटर? हाँ। लेकिन कल तक तो ये सोफा ठीक था। वो दरअसल वो जो सोफा इसका एक पैर खराब हो गया था, तो हमने कारपेंटर को बुला लिया था। तो रस्सी हटानी चाहिए थी ना। नालायक कहीं थी। बिल्कुल बेवकूफ है, हटानी चाहिए थी उसे। मैडम, फोन आपका फोन हम छोड़ दें? नहीं चाहिए कोई, हम कब चले जाएंगे। काका, चाबी तो मिली नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे कहीं नहीं गई, ये है ना हमारे पास। दिमाग अब भी तेज है। अब इसको किसी तरह से बाहर भेजना है। लेकिन हमें ये चलाना नहीं आता काका, आप चला के दीजिए, फिर हम देखेंगे। क्या? अरे बेटी, तो फिर हमारा काम कैसे होगा? क्यों, आपको चलाना नहीं आता? मुझे कैसे आएगा ये? क्या लैपटॉप? फिर ओहो, एक मिनट आप रुकिए।
भैया, अच्छा हुआ आपने फोन उठाया। अच्छा सुनिए, आपको स्कूल में लैपटॉप चलाना सिखाते हैं ना? हाँ दीदी। तो हमें जरा बताइए ना, उसको क्या कहते हैं? स्टार्ट कैसे करते हैं? ये संतोषी दीदी को लैपटॉप की क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन मुझे क्या है बताने में? दीदी, वो लैपटॉप के लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर एक गोल बटन होगा, उसे दबाइए, उससे लैपटॉप ऑन हो जाएगा। चल गया लाइट जली। काका, ये हम हो ही नहीं सकते। हम ऐसी हरकतें सपने में भी नहीं कर सकते। ये हमसे और नहीं देखा जाएगा। ये सब हम नहीं कर पाएंगे काका। बेटी, तो मानो या ना मानो, लेकिन हकीकत तो यही है। पता नहीं काका, ये सब हमसे कैसे हुआ, किसने करवाया हमसे। और धैर्य सर, उन्हें ये सब हरकतें अच्छी लग रही थी। पता नहीं ये सब कैसे हुआ, लेकिन हुआ तो है। और सिंदूरी के उस 1 महीने के नाटक के बदले हम अपना रिश्ता हार जाए। हमारा प्यार, हमारा समर्पण, उसका कोई मोल नहीं क्या? काका, ये सब हरकतें हमसे दोबारा नहीं हो पाएगा। बेटी, अगर तुम वक्त की जरूरत को पूरा नहीं करोगे तो तुम अपने पति को खो बैठे। नहीं, धैर्य सर को नहीं खो सकते। उन्हें खोने का तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। बेटी, अपने हक की लड़ाई के लिए महाभारत में अर्जुन को भी अन्याय के बांध को तोड़ना पड़ा, तभी जाकर उसे न्याय मिला। उसी तरह तुम्हें अपने पति धैर्य को पाने के लिए सिंदूरी बनना पड़ेगा। हम जानते हैं कि धैर्य तुम्हारी जिंदगी है, और बेटी, अपनी जिंदगी को पाने के लिए तुम्हें यह लड़ाई लड़नी होगी। अपने सिंदूर के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए तुम्हें एक योद्धा की तरह लड़ना पड़ेगा बेटा। धर्म के रास्ते पर चलकर तो देख लिया, अब छल से अन्याय की इन बेड़ियों को तोड़ना होगा बेटे। कहते हैं कि सत्य को परेशान किया जाता है, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए बेटा, तुमने ये लड़ाई लड़नी है, और लड़नी ही नहीं, तुम्हें ये लड़ाई जीतनी है। कोई है जो हमारी मदद कर सके? अरे मैडम जी, आइए। क्या हो गया आपको? आइए, आराम से बैठिए। कुशन ठीक कर। 1 मिनट। आइए, लेट जाइए। आइए, आराम से। आराम से आ जाइए। मैडम जी, आराम से। हमारे पाँव सीधे कर। बहुत बुरी हालत है हमारी, हमें बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने हमें आराम करने के लिए कहा है। आप दोनों यहाँ से मत जाइएगा। आप कहीं चले गए और हमें बुलाना पड़ा तो कैसे बुलाएंगे? यहीं बैठ जाइए। संतोषी, अरे सुनो। हाँ विद्या जी, मैं आता हूँ। सुना मैंने, मैं भी पापा की
किसी ने नहीं बुलाया आपको पापा? मधु मैडम, हमें भी काम है, हम आते हैं। तू कहाँ जा रही है? दिखाई नहीं देता हम कितनी तकलीफ में हैं। इतना नहीं कि हमारी थोड़ी सेवा कर दो। अगर ऐसे इधर उधर मटकती रही ना तो इस घर में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। अरे मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए। नाग पंचमी के दिन ये असली संतोषी उस नकली संतोषी के जिंदगी में ऐसा जहर घुलेगी कि वो पानी भी नहीं मांगेगी। आप देखते जाइए बस। हेलो हेलो संतोषी। हाँ दादी प्रणाम। क्या बात है, परेशान क्यों लग रही हैं? वो बेटा कुछ लोग आए थे। इसका एक हिस्सा बिक चुका है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके फैसला ले लीजिए। आप लोगों की उसी में भलाई है। इतनी हिम्मत कैसे हो गई? बेटा जितनी जल्दी हो सके तू यहाँ आ जा। आप परेशान मत होइए, हम कल घर आते हैं फिर देखते हैं क्या हो सकता है। सुंदरी, ये सब क्या है? माफ कीजिएगा, वो इस्त्री करने वाले कपड़े हैं, गलती से नीचे गिर गए। देखो सिंदूरी, अगर तुम्हें यहां काम करना पसंद नहीं तो तुम नौकरी छोड़ सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ धैर्य के इर्द गिर्द मंडराना अच्छा लगता है तो एक बात याद रहे कि संतोषी उसकी पत्नी है और तुम्हें उनकी नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। हम उस नकली संतोषी की नौकरानी कभी नहीं बन सकते, क्योंकि वो भी इस घर की एक नौकरानी है। बस हमारे हीरो की बीवी बनी फिरती है। हमारे सामने तुम्हारी जुर्रत कैसी हो ऐसी बात करने की? बदतमीज लड़की। उस नकली संतोषी की तरह कमजोर और डरी हुई है ना, मत समझना। इसलिए आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप हमसे दूर रहें, वरना हम आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करेंगे। वरना क्या कर लोगी तुम? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।